नमस्कार, मेरा नाम सुनीता रॉय चौधरी है और मैं डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और न्यूट्रिशन एजुकेटर हूँ। मेरे पास करीब 38 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और मैं इंडिया से बाहर कई सारे हॉस्पिटल्स में एज क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट काम कर चुकी। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से खान पान में बदलाव करके आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को, आप अपने सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और आपको सेक्सुअल परफॉर्मेंस में कोई परेशानी आ रही है क्योंकि आपको कोई बीमारी है, जैसे कि शायद आपको डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आपका वज़न बढ़ा हुआ है, जो कि तीनों ही एक रिलेटेड बीमारी के तहत हैं। इन्हें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं या जो कि खान पान और आपके रहन सहन के तरीके की वजह से हो सकती हैं। तो इन्हें हम अपने खान पान में बदलाव करके, थोड़ा बहुत अपने लाइफस्टाइल में, रहन सहन के तरीके में बदलाव करके इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आज आइए हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से ऐसे केमिकल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं, इवन इफ़ यू हैव डायबिटीज़ या आपको कोई और लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो इनमें जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं प्रोटीन। उसके अलावा प्रोटीन के साथ साथ कई अमीनो एसिड्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि L-आर्जिनिन है और ट्रिप्टोफेन है, जो कि इम्पॉर्टेंट रहते हैं ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो कि ब्लड क्लॉट को कम करते हैं और ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि सेक्सुअल परफॉर्मेंस डिपेंड करती है आपके बेटर ब्लड फ्लो के ऊपर। अगर पेल्विक रीजन में ब्लड फ्लो ठीक रहता है तो आप की सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेटर रहती है और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी भी बेहतरीन होती है। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें आते हैं फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई। उसके अलावा जिंक और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। कई तरह के फ्लेवोनॉइड्स यानी कि कई तरह के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं। ये जो प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या जो भी वेरियस न्यूट्रिएंट्स के मैंने बारे में बात की, तो अगर आपके खान पान में अच्छी मात्रा में फल और सब्जियां हैं, अगर आप लो फैट डेयरी यानी कि दूध और पनीर और दही का इस्तेमाल करते हैं, लीन मीट का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर कम मात्रा में तेल घी के पदार्थ रहें, और अगर आप अपने डाइट में रंग बिरंगे सब्जियां, फल, फ्रेश वेजिटेबल्स फूड और प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फ्रेश फल और सब्जियां इस्तेमाल करनी है, जबकि प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स और फास्ट फूड्स का इस्तेमाल कम करना है। आजकल की ज़िंदगी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, काफ़ी मात्रा में स्ट्रेस रहता है, समय की कमी रहती है, जिसकी वजह से कई बारी हम घर पे खाना नहीं बना पाते हैं, लेकिन हमें बाज़ार का खाना, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स, फास्ट फूड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर किस तरीके की चीज़ें हम उसमें भी इस्तेमाल करें, ये इम्पॉर्टेंट है। किस तरीके से स्ट्रेस को हम कम कर सकें, अपनी एंग्जाइटी को कम कर सकें, ये इम्पॉर्टेंट है। किस तरीके से अपनी प्रॉपर स्लीप मेंटेन कर सकें, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि अगर हम अपनी परेशानियों को कम करना चाहते हैं, अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमें अपने खान पान में बदलाव करना है, जिसमें कि अच्छी मात्रा में फाइबर होना चाहिए, प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छी मात्रा में होल ग्रेन्स इस्तेमाल करें, दालें इस्तेमाल करें, नट्स इस्तेमाल करें, ऑयल सीड्स इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप अच्छी मात्रा में विटामिन सी और विटामिन ई के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स, और विटामिन सी के लिए सिट्रस फ्रूट्स एंड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के लिए सी फिश का इस्तेमाल, सी फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉलनट्स में अच्छी मात्रा में और फ्लैक्सीड्स में अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 रहते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जितने भी ये जिंक, मैग्नीशियम जो मिनरल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। आयरन इंपॉर्टेंट रहता है ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए, यानी कि ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं जिससे कि ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि आप मेडिटेट कर सकते हैं, अच्छी म्यूज़िक को सुन सकते हैं, कोई ऐसी वोकेशनल एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे कि आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम हो। सोने का समय मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूरे 8 घंटे की नींद, या अगर आपको इससे कम या थोड़ा ज़्यादा में भी आराम आ जाता है तो आपको वो
डेली बेसिस पे कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी। डेली बेसिस पे कम से कम आधा घंटा की फिजिकल एक्टिविटी आप करें, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता तो आप 10-10 मिनट की 3 बारी अगर फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन वाली भारी वेट उठाने हैं या भारी एक्टिविटी करनी है। आप लाइट रेगुलर बेसिस पे एक लाइट एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग, स्विमिंग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको फ़ायदा होगा और आप इसे अपने रोज़मर्रा के जीवन में उतार पाएंगे। अगर इस तरह की और आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस जानकारी से फ़ायदा हुआ तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने और लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी मिले। इसके अलावा अगर आप अपनी डाइट कंसल्टेशन मेरे साथ फिक्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।